मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में होने जा रही है एंट्री। ये बात कोई और नहीं बल्कि जदयू के कद्दावर नेता कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत, नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनके जो बेटे हैं निशांत, वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, जदयू में शामिल होने वाले हैं। इसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि जदयू के ही जो कद्दावर नेता हैं वो कर रहे हैं। हम आपको दो ऐसे नाम बताएंगे जो कि लगातार इस पर बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बेटे की राजनीति में एंट्री होने वाली है। जो पहला नाम है वो है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी से जब ये सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं, इस पर अशोक चौधरी ये कहते हैं कि मेरी बेटी शांभवी चौधरी आई ना, हम भी थे राजनीति में, मेरी बेटी भी आई। जो दूसरा नाम है वो है आनंद मोहन का। आनंद मोहन बाहुबली हैं नेता के तौर पर। हालांकि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वो भी राजनीति में है, विधायक हैं। दोनों ही लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं राजनीति में एंट्री करेंगे, इस सवाल पर मुखर होकर जवाब दे रहे हैं। और हर जवाब उनका इसी ओर इशारा कर रहा है कि निशांत आने वाले समय में राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आनंद मोहन और अशोक चौधरी क्यों बयान दे रहे हैं। अशोक चौधरी की बात करें तो उनका भी एक राजनीतिक विरासत रहा है। जब वो मंत्री थे उसके कुछ वर्षों के बाद यानी कि पूर्व साल 2024 में ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी उनकी बेटी शांभवी चौधरी। उन्होंने भी राजनीतिक विरासत को बढ़ावा दिया और इसीलिए वो ये एग्जाम्पल दे करके कह रहे हैं। अब बात करें आनंद मोहन की, तो आनंद मोहन ने जिस तरीके से बोला कि किसान का बेटा किसान, टीचर का बेटा टीचर, और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा पॉलिटिक्स में आ जाए तो क्या दिक्कत है। दोनों ही बयान दे रहे हैं क्योंकि दोनों का एक राजनीतिक विरासत है। दोनों ही राजनीतिक विरासत को बढ़ावा दिए हैं अपने अपने बच्चों को लेकर के। एक की बेटी जो है वो सांसद बन चुकी है, दूसरे के जो बेटे हैं वो विधायक है। और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसको लेकर के दोनों मुखर होकर जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनका शुरुआत से लेकर अभी तक का जो सफर था उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर पे इसका विरोध करते हैं और इसीलिए ये सवालिया निशान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो राजनीति में आ सकते हैं या नहीं। वहीं पर दूसरी ओर बात करें तो एक समय तो ऐसा भी था जब आरसीपी सिंह, ललन सिंह दोनों को लेकर के ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह को जिस तरीके से अब देखें, अपनी वो खुद की एक पार्टी भी बना चुके हैं, आशा आप सबकी आवाज, तो उनका तो जो राजनीतिक कैरियर है वो नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग हो गया। हालांकि आरसीपी सिंह अभी भी दावा कर रहे हैं किसी भी गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। वहीं पर ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह को तो खुद नीतीश कुमार हटाए थे उनके पद से। अभी मौजूदा में बात करें तो ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं। दोनों को एक समय में लेकर के बातें चल रही थी कि अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी नीतीश कुमार इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। कुछ महीने पहले तक मनीष वर्मा को लेकर के भी ये अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है अपना राजनीतिक विरासत अब मनीष वर्मा को सौंप देंगे। लेकिन इन सभी बातों पर पानी फिर गया। तीनों में से कोई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन अभी जो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई निशांत राजनीति में आने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो किस पर भारी पड़ने वाले हैं? चिराग पासवान पर, तेजस्वी यादव पर, या फिर उन 2-3 मंत्रियों पर जैसे कि अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में से बताए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।